नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे प्यारे दोस्त। पढ़ाई लिखाई आप लोग की जबरदस्त चल रही होगी प्यारे दोस्तों। इस टाइम पे तो जो है एग्जाम को लेके आप लोग जो है बहुत जबरदस्त तैनात होंगे प्यारे दोस्त। और पेपर हम लोग का जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब जितना ज्यादा हो सके बेहतर करने की जरूरत आ गई है प्यारे दोस्तों हम लोग के सामने। दोस्तों आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म मिशन उम्मीद वादे पे जो है हम लोग दरोगा सीरीज 2017 और 21 शुरू किए हैं। और उसके बावजूद जो है टाइम एंड वर्क जो है शुरू किए हैं। और टाइम एंड वर्क का जो है लगभग कम से कम जो है 3 से 4 3 वीडियो डल चुकी है प्यारे दोस्त। और उसके बाद जो है आज जो है लास्ट वीडियो रहेगी। मैंने बताया था कि कल वाले वीडियो में मैंने बात किया था प्यारे दोस्तों जो है कि कंटेंट बहुत जबरदस्त था और कंटेंट आज भी बहुत जबरदस्त है प्यारे दोस्तों। बहुत लाजवाब कंटेंट है। ये समझ आइए कि जो है आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ तो क्वेश्चन है लायक जो है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा कंटेंट है प्यारे दोस्तों दरोगा 2017 का। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है चलते हैं अपने जो है बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर बात करने की नहीं, अब क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि ए, बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 15, 20 और 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने जो है काम 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कुल काम के लिए उन्हें जो है 1500 रुपए मजदूरी मिली है, यानी वेतन दिया गया है। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस पे जो है। आइए देखते हैं कि व्यक्ति जो है ए है, बी है और जो है सी है। ठीक है, अब बोला है ए जो है 15 दिन में, बी जो है 20 दिन और ये 12 दिन। ठीक है दोस्त, अब पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल टाइम टोटल हमारा जो है कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य 15, 20 और 12 का कार्य कितना हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकाल लीजिए जो है। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, आइए देखिएगा, हम लोग निकाल लेते हैं 15, 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा यहाँ से जो है किससे कट जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 से काट लीजिए, 10, 2 छंगे 12, 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 से काट लीजिए, आपका जो है 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, 3 एक का 3, 5 से काट दीजिए, यानी 5 3 15 चौका 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब 60 हो गया, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया है, जो है 60 आ गया है। अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखते हैं जो है कि ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौका 60 यानी 4 काम करेगा। बी जो है एक दिन में 20 3 60 यानी 3 काम करेगा। और वो जो है 12 जो है सी जो है एक दिन में 12 पंचे 60 यानी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, यानी सी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब क्या बोला है, सी से सपोज करिएगा जो है यहां से यहां तक पूरा जो है हमारा टोटल ये कार्य है। ठीक है, अब बोला है कि ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, यानी ए शुरू किया है और बी शुरू किया है और सी, ये जो है तीनों शुरू करते हैं और कार्य जो है यहां तक कर लेते हैं। अब यहां तक करने के बाद उसके बाद क्या बोला है, शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट 4 दिन तक कौन काम किया रहा होगा, सी किया रहा होगा, क्योंकि बी भी छोड़ दिया है। अब देखिएगा, अब आगे आइए, लेकिन ये जो है काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब ये यहां तक, इसका मतलब 2 दिन यहां हो गया। कितना हो गया प्यारे दोस्त, 2 दिन यहां हो गया। ये जो है 6 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये मतलब यहां तक किया है, इसके बाद समाप्त हो गया, मतलब यहां कौन किया है, बी प्लस सी किया है। और बोला है कि बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया है,
तो बी जो है यहाँ तक किया, उसके बाद 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो यहाँ केवल बचा कितना हो गया, सी हो गया। तो हमारा ये ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं जो है कि बात कर लेते हैं कि देखिएगा बी प्लस सी जो है कितने दिन तक काम किए हैं, 2 दिन तक काम किए हैं। और बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम किए हैं, जो है 5 3 8 काम किए हैं, 5 3 8 काम किए हैं, तो यानी 8 दूनी कितना हो गया 16, यानी बी प्लस सी जो है कुल मिलकर जो है 16 काम कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सी जो है 4 दिन तक काम किया है, और उसके बाद सी एक दिन में काम कितना करता है, 5 करता है, तो 5 चौके 20, यानी कुल मिला के जो है सी अकेले जो है 20 दिन तक काम कर लिया। अब टोटल हमारे पास काम कितना है, 60 काम है। 60 काम में से जो है 20 काम यहाँ हो गया है और 16 काम यहाँ हो गया है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि 20 और 10 30 और 36 काम हो चुका है। अब 36 काम यहाँ से यहाँ तक तो हो चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक काम बचा हुआ है। अब यहाँ से टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। 60 में से 36 माइनस कर देंगे, यानी 36 4 40, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो यहाँ पे आएगा ये 60 माइनस 36, यही तो कार्य हो जाएगा। तो मतलब कहने का है तात्पर्य ये है कि यानी जो हमारा ये शेष कार्य बचेगा, ये कितना कार्य बचेगा, 36 4 40, यानी 24 कार्य बचेगा। तो मतलब 24 कार्य जो है ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। 24 कार्य कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। इनको टाइम कितना लगेगा, अगर 24 कार्य ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो है देखिए 24 यहाँ लिख दीजिएगा कि ये 24 कार्य कर रहे हैं। और ये तीनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 3 8 और 8 4 12, इसलिए 12 दूना 24, यानी 2 दिन लगेगा। इन तीनों जो है 2 दिन तक काम किए हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि कुल काम के लिए 1500 रुपए वेतन दिया जाता है, तो ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त मैंने बताया था आपको जो है कि वेतन जो है बढ़ता कैसे है। वेतन जो है हमेशा किसी व्यक्ति के जो है क्षमता के अनुसार वेतन बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम किया है और एक दिन में कितने घंटे तक काम किया है, उसी के हिसाब से वेतन बढ़ता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखेंगे वेतन उसके हिसाब से बढ़ता है। तो देखिएगा ए जो है, ए यहाँ पे 2 दिन तक काम किया है, और उसके बाद ए एक दिन में काम कितना करता है, 4 काम करता है। उसके बाद 4 दूनी 8, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों ए जो है 4 दूनी 8, यानी ए जो है 8 काम किया है। कुल मिला के ए कितना काम किया है, 8 काम किया है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं बी की, बात कर लेते हैं, तो बी देखते हैं, बी प्यारे दोस्त 2 दिन यहाँ किया है, उसके बाद 2 दिन यहाँ किया है, मतलब 4 दिन बी किया है। और बी जो है एक दिन में काम कितना करता है, 3 काम करता है, यानी 4 3 12 हो जाएगा। 12 काम केवल बी करेगा पूरा टोटल। और सी की बात कर लेते हैं, तो सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, सी देखिए 2 दिन यहाँ किया है, सी 2 दिन यहाँ किया है, 4 दिन यहाँ किया, तो 4 2 6 2 8 हो जाएगा। सी 8 दिन तक काम किया है, एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 काम किया। यानी ये क्षमता आ गया प्यारे दोस्त, ये इनका क्षमता आ गया। अब क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए, जो है इसके हिसाब से मजदूरी को बांट दीजिएगा आपका। देखिएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 धम्मा 40 हो जाएगा। ये इनके क्षमता का अनुपात हो गया प्यारे दोस्तों, जो है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मजदूरी कितना दिया है, 1500 दिया है। मजदूरी कितना दिया है, जो है 1500 दिया है। 10 3 13 2 15, 15 का मान कितना दिया है, 1500 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी का कुल हिस्सा निकाल लीजिए। ए और बी का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 2 5 है, यानी 5 का मान पूछा है। तो 15 1 का 15 हो जाएगा आपका, 15 1 का 15 हो जाएगा, और 5 1 का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ए और बी को जो है मिला के कुल मजदूरी कितना मिली है प्यारे दोस्त, 500 रुपए मिली है। कितना मिली है, जो है 500 रुपए मिली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्त, बहुत लाजवाब तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अब बहुत जबरदस्त कंटेंट है। ये समझ जाइए कि जो है ये दरोगा 2026 का ये धार लगाने वाले क्वेश्चन है। आपकी तैयारी को जो है बेहतर से बेहतर धार लगाएगा प्यारे दोस्त। तो मैं एक चीज बात किया हूँ, मैं एक बात यही बोला हूँ
कि जब ये कंप्लीट हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद केवल 3 क्लास, मात्र 3 क्लास लाऊंगा जो है, उसके बावजूद जो है वो बहुत जो है आपके दरोगा 2017 में जो है आपकी तैयारी को एग्जाम 14-15 मार्च के लिए जो है चार चांद होने वाला है प्यारे दोस्तों। जो है बहुत जबरदस्त जो है क्वेश्चन रहेगा। मैंने बताया है कि क्वेश्चन जो है कहां से बहुत कलेक्शन रहेगा। टीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका कलेक्शन रहेगा, एडीक्यूटी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका कलेक्शन रहेगा, यूपी में जो एग्जाम हो रहे हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी हाल ही फिलहाल जो है आपको पता है कि नवंबर या अक्टूबर, नवंबर 2025 की अक्टूबर 2025 में, ये तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है प्यारे दोस्त, एएसआई का एग्जाम हुआ है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ है जो है, एएसआई का जो हुआ है प्यारे दोस्तों जो है यूपी का ही एग्जाम है। और जो कंपनी आपको जो है यूपीएसआई कंडक्ट कराएगी वही कंपनी एएसआई भी कराई थी प्यारे दोस्तों जो है, उसको भी जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बहुत आसानी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि अब देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 बेकर्स, क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिएगा बोला है कि 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाते हैं। 3 बेकर्स जो है 80 केक जो है नग बनाते हैं। वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वे एक साथ अगर काम करते हैं, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं प्यारे दोस्तों, तीनों बेकर्स जो है तो 1 मिनट में जो है 20 केक बनाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करे तो 20 नग बनाएगा। अब बोला है कि पहला बेकर जो है अगर काम करना शुरू किया, लेकिन बोल दिया है कि 3 मिनट से अधिक, 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए अगर काम करे तो वो 20 नग बनाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। और बोला है कि वो काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया था, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 80 के नग को बनाने के लिए कुल जो है कितने मिनट लगते हैं प्यारे दोस्तों, जो है 8 मिनट लगे हैं। तो अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्त, बहुत शानदार है और बहुत लाजवाब है, दरोगा 2017 का। मैंने आपसे पहले ही बताया है प्यारे दोस्तों जो है कि क्वेश्चन जो है एकदम जो है मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने लाया है प्यारे दोस्तों, इसको लिया है, ठीक है दोस्तों जो है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आप हमें ये बताइएगा कि कुल टाइम कितना है प्यारे दोस्तों। अगर कुल टाइम हमारे पास कितना है 8 मिनट है, मतलब 80 केक के नग को बनाने के लिए तीनों को मिला के जो है कुल टाइम कितना मिनट लग रहा है प्यारे दोस्तों, 8 मिनट लग रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट में बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए जो है के लिए 20 नग बनाए। आइए दोस्त अब हम लोग बात कर लेते हैं। हमने मान लिया जो है ये पहला बेकर हो गया और ये जो है ये दूसरा और तीसरा बेकर हो गया। तो पहला बेकर हमने मान लिया है प्यारे दोस्तों जो है कि जो 20 नग बना रहा है वो जो है टी समय में बना रहा है। कितने समय में? टी समय में। हमने टी समय क्यों माना है? क्योंकि यहाँ जो है 3 मिनट से अधिक टाइम की बात किया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 3 मिनट से अधिक का मतलब होता है 3 मिनट 1 सेकंड भी हो सकता है, 3 मिनट 2 सेकंड भी हो सकता है, और 3 मिनट जो है 1 सेकंड भी हो सकता है, 4 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है। इसलिए जो है प्यारे दोस्त जो है इसका टाइम का कोई निश्चित नहीं किया इन्होंने। तो हमने मान लिया कि जो पहला बेकर है वो टी टाइम में जो है 20 नग बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 20 नग बनाए। काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया था दोस्तों। अब शेष भाग जो है वो दूसरे और तीसरे बेकर के द्वारा बनाया गया। अगर पहला बेकर प्यारे दोस्त की टाइम में बना रहा है तो 2 और 3 जो है बेकर मिलके कितने टाइम में बनाएंगे जो है। अब पूरा टोटल हमारे पास टाइम कितना दिया है? 8 मिनट दिया है। इसका मतलब है कि ये दूसरा और तीसरा 8 माइनस कितना बनाएंगे प्यारे दोस्तों जो है टी बनाएंगे। 8 माइनस कितना बनाएंगे? आपके टी बनाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि दोस्त अगर हम यहां से बात कर लेते हैं तो ये जो पहला वाला व्यक्ति जो पहला वाला बेकर है ये कितना बेकर बना रहा है जो है टी टाइम में?
ये 20 बेकर बना रहा है। बोला है, ये बोल दिया है ना कि 20 के हर मिनट कहाँ बोला है प्यारे दोस्त जो है शुरू, हाँ 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करे तो 20 नग बनाए, ठीक है। यानी पहला जो है बेकर जो है 20 नग बनाएगा, और उसके बाद जो है काम का शेष भाग जो है दूसरे और तीसरे बेकर बना रहे हैं प्यारे दोस्त। तो कुल हमारा केक कितना है, 80 है, 80 केक है प्यारे दोस्तों जो है। तो 80 में जो है 20 ये तो बना दिया है, तो शेष कितना बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है, 60 ये बनाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। 60 कौन बनाएंगे, 2 और 3 मिलके बनाएंगे प्यारे दोस्त। अब आइए हम लोग और बात कर लेते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कि पहला बेकर जो है टी टाइम में 20 केक बना रहा है, यानी टी टाइम में यानी टी मिनट में जो है 20 केक बना रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टी मिनट में अगर ये 20 केक बना रहा है प्यारे दोस्त, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में बनाएगा कितना प्यारे दोस्तों जो है 20 अपॉन टी बनाएगा। कितना बनाएगा आपका 20 अपॉन टी बनाएगा, यानी टी मिनट में अगर 20 केक बना रहा है तो 1 मिनट में कितना 20 अपॉन टी बनाएगा। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है ये कितना 1 मिनट में बनाएंगे, तो ये 60 अपॉन कितना बनाएंगे 8 माइनस टी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यही जो दोनों केक बनाते हैं ये पूरा मिला के जो है हमारा केक कितना बन रहा है, 80 बन रहा है प्यारे दोस्त। तो अब 80 बन रहा है, तो आप हमें ये बताइएगा ये हमारा जो है इनका 1 दिन का कार्य क्षमता निकला हुआ है, तो इसका मतलब है तीनों को मिला के जो है यहाँ पे भी 1 दिन का कार्य का क्षमता ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट में बनाने के लिए जाने जाते हैं। यानी 1 मिनट में अगर 2 लोग काम करते हैं प्यारे दोस्त तो वो 20 केक बना देते हैं, यानी कितने के बराबर हो गया 1 मिनट, 20 के बराबर हो गया। तो अब हम अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्त जो है, तो देखते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका टी, और उसके बाद 8 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों टी हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका जो है 20, और 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ कितना बचा 8 माइनस टी से कैंसिल हो गया, यानी यहाँ कितना बचा प्यारे दोस्त 8 60 टी बचा, तो बराबर कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब अगर हम और की बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा आपका 60 टी हो जाएगा। और उसके बावजूद जो है अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए ये मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर प्यारे दोस्तों, तो 8 टी हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका ये 20 हो गया है, ठीक है प्यारे दोस्त। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो है आप, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिएगा, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ 60 टी प्लस यहाँ में है, और उसके बाद माइनस 20 टी है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 40 टी बचेगा, और 160 तो यहाँ है ये है 160 ये है, और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 40 टी हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अब उसके बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्त, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 160 टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 टी हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 20 टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 20 टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है प्यारे दोस्त। तो अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे आगे जो है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो आप देखिएगा ये 160 है 40 टी यहाँ है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 160 तो है ये है प्यारे दोस्त। अब इसको 40 टी को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 120 टी हो जाएगा, 120 टी हो जाएगा, क्योंकि 160 में से ये 40 माइनस हो जाएगा तो 120 टी हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त हम ये कर सकते हैं कि इसको जो है दोनों को इस तरफ एलएचएस की तरफ मतलब ला लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्त। तो अब देखिएगा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा तो 20 टी स्क्वायर हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस में दोस्त कितना हो जाएगा आपका 120 टी हो जाएगा, और ये यहाँ तो ये है ये प्लस में है 160, और यहाँ क्या बचा प्यारे दोस्तों जो है बराबर 0 बच गया, ठीक है दोस्तों जो है। तो अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये जो है इक्वेशन बन गया प्यारे दोस्तों। अब इक्वेशन बनने के लिए देखिए 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, और कटेगा क्या दोस्त काट दीजिए, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब इक्वेशन हमारा लास्ट क्या बचा प्यारे दोस्तों जो है ये बचा टी स्क्वायर, और माइनस कितना बचा 6 टी, और उसके बाद प्लस कितना बचा 8, यही बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 0 हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको पता है, देखिए अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है तो 8 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 हो जाएगा। अब 8 को ऐसा फैक्टर करिए आप प्लस माइनस करने के बाद, इसका रिजल्ट कितना है बीच का, दोनों नंबर को प्लस करने
के माइनस करने के बाद रिजल्ट कितना आया प्यारे दोस्तों जो है 6 आए। ठीक है दोस्त, तो अब हम देखते हैं यानी 8 एक का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 एक का 8 तो हो गया। अब 4 और 4 दूनी कितना होता है प्यारे दोस्तों 8 होता है, तो 4 दूनी 8 हो रहा है और 4 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 6 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को, जब इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्त, अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी बच्चे को हो सकता है सॉल्व ना करना आ रहा हो, तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये कितना है आपका टी स्क्वायर है, माइनस कितना है आपका 6t है और उसके बाद प्लस कितना है आपका 8 है। मैंने क्या बोला है कि इसका मल्टीप्लाई करिए आप लास्ट में, तो देखिए 8 एक का कितना हो जाएगा 8। दोस्तों वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पहले क्या है 1 है, तो 8 एक का 8। अब 8 को उस फैक्टर में तोड़िएगा कि किन्हीं दो फैक्टर को जो है मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आना चाहिए और दोनों को सम करने पे या दोनों का डिफरेंस निकालने पे ये हमेशा जो है मध्य वाला नंबर निकलना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि टी स्क्वायर हो गया और माइनस हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 + 2 हो जाएगा टी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 बराबर 0 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टी स्क्वायर, तो माइनस कितना हो गया प्यारे दोस्तों, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा और प्लस 8 बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्त 0 हो गया। अब यहाँ से अगर हम और की बात कर लेते हैं तो आइए देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है दोस्त, दोनों में कॉमन कितना है t है, इसमें क्या है आपका t है, तो t कॉमन लेंगे तो यहाँ t माइनस कितना बचेगा आपका 4 बचेगा और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका t माइनस कितना बचेगा दोस्तों 4 बराबर 0 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ भी कॉमन हो गया यहाँ भी कॉमन हो गया, तो t माइनस 4 एक कॉमन हो गया प्यारे दोस्तों और t माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, t माइनस 2 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया दोस्तों जो है, यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया प्यारे दोस्त ये का क्या आया है जो है देखिएगा, तो यहाँ से t का मान कितना आया है 4 आया है और t का मान कितना आया है प्यारे दोस्तों जो है 2 आया है। ठीक है, अब t का मान 2 आया है, तो अब हमने t क्या माना था प्यारे दोस्तों जो है, t तो हमने माना था कि जो पहला वाला बेकर है वो t टाइम में जो है क्या कर रहा है 20 जो है केक बना रहा है। ठीक है दोस्तों जो है, तो t का मान जो है 4 और 2 आ रहा है। अब यहाँ तो संशय आ गया प्यारे दोस्त, यानी t का मान जो है केवल एक ही हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे एक गौर ये करिएगा आप जो है कि यहाँ इसमें क्वेश्चन में बोला है कि पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक के लिए काम करे, 3 मिनट से कुछ अधिक के लिए, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो टाइमिंग होगा उसका प्यारे दोस्तों जो है 3 मिनट से ज्यादा होगा, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पे 2 नहीं पॉसिबल होगा प्यारे दोस्त। जब 2 नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ बोला है कि जो उसको टाइम लग रहा है 3 मिनट से कुछ अधिक समय लग रहा है, तो 3 मिनट से जो अधिक समय था हमारा एग्जैक्ट समय कौन सा आ गया प्यारे दोस्तों 4 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि अब पहला बेकर जो है वो पहला बेकर जो है प्यारे दोस्तों जो है कि पहला बेकर 4 मिनट में जो है, यानी मैंने बोला कि 3 मिनट में मतलब कि टी टाइम में जो है 2 मिनट में जो है 20 केक बना रहा है, यानी 4 मिनट में जो है कितना बना रहा है प्यारे दोस्तों जो है 20 केक बना दिया है। टी का मान हमें 4 तो पता हो गया। तो अब हम यहाँ से अगर हम इसको बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो अब देखिएगा यहाँ पे कि जो पहला बेकर है ये जो है 20 केक जो है कितने मिनट में बना रहा है 4 मिनट में बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना केक बनाएगा प्यारे दोस्तों इसकी क्षमता निकाल लीजिए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो पहला वाला बेकर है वो 1 मिनट में कितना केक बनाएगा प्यारे दोस्तों 5 केक बनाएगा। कितना बनाएगा दोस्त 5 केक बनाएगा, तो यानी पहले वाले बेकर का जो है वो क्षमता कितना आ गया प्यारे दोस्तों जो है 5 मिनट आ गया है। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए केक के 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अकेले कितने मिनट लगेंगे प्यारे दोस्त। तो अब ये बताइएगा, अब कौन नहीं निकाल लेगा। अब आपके पास ये तो पता है कि देखिएगा समझिएगा, थोड़ा यहां समझ लीजिएगा दोस्त। अब उसके बाद आप लोग को ये तो पता है कि पहला बेकर की जो क्षमता आ गई है वो 5 है, वो कितना है प्यारे दोस्तों जो है 5 है, और टोटल अब उसको कितना बनाना है 160 केक बनाना है भोजन के लिए, यानी 160 में प्यारे दोस्तों जो है अगर हम क्षमता से भाग लगा दे तो क्या टोटल टाइम इसका नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा प्यारे दोस्त। यानी 5 दूनी 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि जो पहला वाला बेकर है वो पहला वाला बेकर जो है यानी 160 नग बनाने के लिए पकाने के लिए वो अकेले जो है कितना मिनट टाइम लेगा प्यारे दोस्तों जो है 32 मिनट लेगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त 32 मिनट होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ये मीटर दिया है यानी मिनट होना चाहिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ठीक है ये मिनट में दिया है ऑप्शन जो है 32 मिनट जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब प्रश्न था, शानदार था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन अगला नंबर क्या है उस पर हम लोग प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त।